इमरान खान की उनके बच्चों से 20 मिनट बात कराई गई हम्म। एक रोज कब, जी। कासिम और सुलेमान से। हम्म। और इस बात की तस्दीक इमरान खान की बहनों ने की। उन्होंने कहा वी कंफर्म के 20 मिनट की गुफ्तगू हुई है इमरान खान की बच्चों की इमरान खान के साथ। उस गुफ्तगू के बाद क्या इमरान खान के बच्चों ने कोई ट्वीट किया है? क्या उन्होंने अपने वालिद का कोई पैगाम दिया है? क्या इमरान खान के ट्विटर हैंडल से कोई बात आई है? इसका मतलब है कि इस वक्त वो नहीं चाहते कि कोई इंतशार फैलाया जाए, कोई लोगों में गम और गुस्सा बढ़ाया जाए, कोई इबाहम पैदा किया जाए और एक खामोशी। देखिए ना, वरना बहुत आसान था। आप कह सकते हैं कि सलमान सफदर तो फ्रेंड ऑफ कोर्ट थे, उनके ऊपर एक जुडिशियल कोड ऑफ कॉन्डक्ट था, वो पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके बच्चे तो कर सकते थे। हम्म। उन्होंने भी नहीं की है। लिहाजा आप समझें, उनके उनसे गुफ्तगू के बाद भी बानी पीटीआई का ट्विटर हैंडल कम खामोश है। हम्म। लिहाजा आप एक बात को समझें कि बानी पीटीआई अपनी सेहत पर मेरी राय में सियासत नहीं करना चाहते हैं, और वो अपनी सेहत के मामले में इलाज से मुतमिन है और मजीद इलाज चाहते हैं। जैसे कि पिम्स के डॉक्टर्स ने कहा था कि हमने जो उनका प्रोसीजर किया है उससे पे उनकी कॉन्सेंट से किया है और उनकी कॉन्सेंट साइन भी कराई है। अब मेरी ये भी राय है कि हुकूमत, यकीनन मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके साथ बात की थी कि इबाम है चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स का, कि हम्म। चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स का हुकूमत भी इंतजार कर रही है और अपोजिशन भी इंतजार कर रही है। अब ये क्या जा सकता है कि कल मंडे को सुबह चीफ जस्टिस वो ऑर्डर जारी कर देंगे और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट उसके मुताबिक मेडिकल बोर्ड बना के उसकी रिपोर्ट 16 को पेश भी कर देगी। मुज़म्मिल साहब, एक ऑर्डर पटियाला था जेल में तो रिपोर्ट तलब कर ली गई है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ अपोजिशन ये मुतालबा कर रहे हैं कि ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी है, कई महीनों से उनको ये तकलीफ थी, मुसलसल आंख से पानी रिस रहा है। तो मजीद क्या इसको डिले की तरफ ले जाया जा रहा है? क्योंकि अभी जो सूरत हाल मुल्क में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एहतजाज चल रहा है तहरीक इंसाफ का, ये तो मामला जल्दी नहीं आपको लगता कि ऑन अर्जेंट बेसिस इसको हल करना चाहिए इस मामले को? लेकिन आंख की बीमारी के इलाज का एक प्रोसीजर है। एक इंजेक्शन उनकी आंख में लग चुका है, दूसरा इंजेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पे लगना है। ये नहीं है कि आज सड़कों पर एहतजाज हो रहा है तो आप जल्दी इंजेक्शन लगा दें, नहीं, दूसरे वाला ताखीर फौरन तो ही लगा जाहिर दें। है उनके लिए नहीं नुकसानदेह नहीं साबित हो सकती है। देखें, ये ताखीर तब होगी जब इंजेक्शन ड्यू हो और ना लगाया जाए। पहला लग गया है, उसकी तस्दीक हो गई है। हम्म। दूसरा सबको पता है उसमें 3 हफ्ते 4 हफ्ते का गैप होता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी मेरा तो हैं इससे रिलेटेड। हाँ, तो मेरा ये जाती तौर पर ख्याल है कि जो सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट है ना कि 85% बिनाई मुतासर हो गई है, हम्म। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आएगी तो वो रिपोर्ट गलत साबित हो जाएगी। मैं नहीं समझता कि बानी पीटीआई की 85% बिनाई अगर जाया हुई हो और हुकूमत या जेल का अमला कोई नाअहली या नालायकी कर सकता है। मेरे ख्याल में उनकी आंख का इशू जो है वो काबिल कंट्रोल पोजीशन में है और उनका उसका एक इलाज है जो अपने प्रोसेस के मुताबिक हो रहा है और वो अगले 3 से 4 माह वो इलाज होता रहना है। और किस और वो हॉस्पिटल इलाज है। में? गौरतलब बात यह भी है कि किस हॉस्पिटल में, क्योंकि अभी तक एक हॉस्पिटल जो है वो डिसाइडेड नहीं है। अहले खाना उनके मौजूद होंगे इलाज के वक्त या नहीं होंगे, उनके जाती डॉक्टर्स मौजूद होंगे या नहीं होंगे, इस पर डेडलॉक है। अलीमा खानम कहती हैं कि फैमिली से भी राब्ते किए गए हैं। तो ऐसे में कैसे आपको लगता है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाते नजर आएंगे? जो जेल मैनुअल है, उनकी फैमिली बुशरा बीबी भी है। उनकी फैमिली सिर्फ अलीमा खान तो नहीं है, बुशरा बीबी भी है। बुशरा बीबी की और उनकी मुलाकातें जेल में कराई गई हैं हम्म। और बुशरा बीबी की कॉन्सेंट से इलाज हुआ है। मेरे ख्याल में ये सिचुएशन अगले 72 घंटे में बहुत क्लियर हो जाएगी। 72 घंटे? कल सुप्र आप 72 घंटों जी की बात कर रहे हैं? 24 घंटों से निकल के बात आगे निकल चुकी है और मजीद 72 घंटे? देखिए, इसलिए कि कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, फिर कल सारा दिन में सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर कंप्लाई किया जाएगा। फिर वो 16 को रिपोर्ट अगर पेश करनी है या 17 को, वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट एक दिन लेट आती है, कुछ टेस्ट होंगे, हो सकता है वो टेस्ट 24 घंटे बाद आए, 48 घंटे बाद आए। उन टेस्ट की रिपोर्ट होगी और फिर एक मुफस्सल मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। और बुशरा बीबी जिसके इस बाद मौके ये पे मौजूद होंगी इमरान खान साहब के साथ? जेल में दोनों की मुलाकात कराई जा रही है, ये तो बात तय हुई है। हम्म। और बुशरा बीबी की अपने अहले खाना से भी मुलाकात कराई जा रही है। अब तो सलमान सफदर की भी मुलाकात हो गई है, हम्म। अब तो उनकी अपने बच्चों से भी बात हो गई है, अब तो वो इशू नहीं रहा है। बाकी जहां तक आपने एहतजाज की बात की है, तो मैं मुराद सईद साहब का इस्तीफा देख रहा था। हाँ जी। उन्होंने इस्तीफा लिखा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। बैरिस्टर गौहर। हालांकि उन्हें इस्तीफा तो देना चाहिए था चेयरमैन सेनेट को।
देखिए ना, एक सेनेट, अगर उन्होंने तहरीक इंसाफ से इस्तीफा देना है हम्म। तो वो बेशक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अपना इस्तीफा भेज देंगे, मैं तहरीक इंसाफ से रिजाइन करना चाहता हूँ। हम्म। पर अगर वो सेनेट से रिजाइन करना चाहती हैं तो उनको अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को भेजना चाहिए। हम्म। इसलिए मुझे लगा कि वो इस्तीफा भी एक ड्रामा है। उसमें वो इस्तीफा देना नहीं चाहते, सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना चाहते हैं, प्लेइंग विद द गैलरी है, पॉलिसी और पोस्चर का खेल है। आप देखें ना, वो अपना ये हैंड रिटन इस्तीफा यूसुफ रजा गिलानी को भी भिजवा सकते थे, चेयरमैन सेनेट को, और मेरे ख्याल में वो मंजूर कर लेते फौरन। उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को तो नहीं भिजवाया, उन्होंने तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भिजवाया है। तो अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भिजवाया है तो फिर तो डस्टबिन में डालने वाली बात है ना, वो कौन सा आगे भेजेंगे। तो लिहाजा इस खेल को भी समझने की जरूरत है कि चीजों को हाइप देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोपागेंडिस्ट टूल खेले जा रहे हैं। मुजम्मिल साहब, मुराद सईद के इस्तीफे की आपने बात की, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है। क्या गवर्नमेंट इस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएगी या फिर फौरी तौर पर इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल, यही गवर्नमेंट जो कुछ दिन पहले तक कह रही थी, कल तक ये कह रही थी कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है, उस पर सियासत ना की जाए, आज गवर्नमेंट मान रही है, हुकूमती हलकों में तशवीश है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है? देखिए, मैं आपको कहूं कि अगर तशवीश है या पैनिक पोजीशन होती तो फिर आपको नजर आता कि हुकूमत उनको पैनिक पोजीशन में कहीं शिफ्ट कर देती। कह तो रहे फौरी हैं। तौर पे आपको अलीमा खान की मुलाकातें नजर आने लग जाती, उनकी फैमिली को एक्सेस दे दिया जाता। मुझे नहीं लगता हुकूमत किसी पैनिक पोजीशन में है। हम्म। हम्म। अगर पैनिक पोजीशन में होती तो पैनिक स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट नजर आते। हुकूमत ऐसे इकदामात उठाती जिस पर मैं और आप बात करते हैं कि पहले तो हुकूमत की पॉलिसी ये नहीं थी, अब हुकूमत की पॉलिसी ये हो गई है, देखें पैनिक होकर गवर्नमेंट ने यूं कर दिया है, पैनिक होकर गवर्नमेंट ने यूं कर दिया है। हम्म। पर मुझे तो एक भी कदम ऐसा नहीं नजर आया जो गवर्नमेंट ने पैनिक में उठाया हो। जो हम्म। पॉलिसी इससे पहले चल रही थी वो पॉलिसी अब भी चल रही है। अभी तक भी उनकी बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, किसी किस्म की सियासी मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, किसी किस्म की और धरने वरनों के खौफ से उनको किसी ऐसे हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया। हुकूमत अपने प्लान के मुताबिक चल रही है कि हम चीफ जस्टिस के ऑर्डर का इंतजार करेंगे, चीफ जस्टिस के ऑर्डर के मुताबिक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, उस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट चीफ जस्टिस के सामने पेश की जाएगी और जो जरूरी इलाज है वो जरूर कराया जाएगा। अब हमें पता है कि आंख के इलाज में कोई लंबी देर अस्पताल रहने की जरूरत नहीं होती।